हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और सब्जेक्ट मैथ। मैथ में पहला चैप्टर में हम लोग यानी पहला चैप्टर में ये दूसरा क्लास है। तो पहला चैप्टर का पहला क्लास में हम लोग आप लोगों को पढ़ाए थे क्या, यानी कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, यानी 2023 का क्वेश्चन करा चुके थे पहला चैप्टर से। आज देखेंगे हम लोग क्या कि 2022 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो पहला चैप्टर से टोटल 26 क्वेश्चन पूछा है। 26 क्वेश्चन आपको बोर्ड में आया था 2022 में, तो 26 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर से। ठीक है, तो आइए सीधे हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आज का। ये 2022 में पूछा है। देखिए, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 2022 में आपको 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल कितना, दोनों सीटिंग मिला करके कितना क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन पूछा था जा करके आपको 26 यानी 26 क्वेश्चन पूछा है 2022 में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पर, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को। यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 से, यानी 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा के बारे में बोलेगा तो ज्ञात नहीं है, वो अनंत चलते रहता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये एकदम आसान, कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 10th में। देखिए, तो इसका आप लोग, चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक है, आज का क्लास का ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 की रूट 12, क्वेश्चन नंबर 2 रूट 12, रूट 12 का परिमेय परिमेयकरण गुणांक, परिमेयकरण गुणांक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, यानी रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है रूट 3, ऑप्शन बी दिया हुआ है रूट 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है रूट 6, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2√3। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है, यानी कहने का मतलब रूट के अंदर 12 का परिमेयकरण गुणांक कितना है। तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये एकदम आसान भाषा में क्या समझेंगे, कहने का मतलब ये रूट जो 12 है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण यानी कि जब इसका परिमेयकरण करेंगे, कहने का मतलब कि जब रूट 12 में कितना, गुणांक का मतलब गुना, रूट 12 में कितना गुना करें कि वो परिमेय संख्या हो जाए। कौन संख्या हो जाए, परिमेय संख्या हो जाए। तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि रूट 12 में क्या गुना करें कि वो परिमेयकरण हो जाए। परिमेयकरण हो जाए यानी परिमेय संख्या हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट से बार हो जाए। तो आइए यहाँ पर समझते हैं हम लोग, यहीं पर समझ लेते हैं हम लोग। यानी रूट 12 में क्या गुना करेंगे, तो रूट 3 को गुना करेंगे। क्या करेंगे, रूट 3 को। देखिए यहाँ पर देखिएगा, रूट के अंदर 12 है, रूट के अंदर 3 है, तो रूट के अंदर दोनों है 12 और 3, तो यहाँ पर 12 × 3, रूट के अंदर दोनों टर्म है, दोनों को रूट के अंदर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, इसका सॉल्व जो हम लोग करते हैं यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कि रूट 12 में रूट 3 गुना करें तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 36 हो जाएगा। अब रूट के अंदर 36 हो जाएगा तो हम ऐसा कर सकते हैं 6 × 6। अब रूट के अंदर दो टर्म अंदर है तो एक टर्म बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 जो आया तो ये परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो
तो यही तो कह रहा था कि कहने का मतलब रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। इसका मतलब है कि रूट 12 में क्या गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे कि वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या कौन होता है, जो रूट से पूरा पूरा बार हो जाता है। तो यहाँ पर 6 जो है रूट से पूरा पूरा बार हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या हुआ। कब हुआ जब यानी रूट 12 में कितना गुना किए, तो रूट 3 को गुना किए तब परिमेय संख्या बना, उससे पहले तो नहीं बना था। तो रूट 12 में क्या गुना किए, रूट 3। तो इसका मतलब हुआ कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक कितना हो जाएगा, तो रूट 3 होगा। कितना होगा, रूट 3 होगा, तभी परिमेय संख्या बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन रूट 3 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 3 को देखेंगे। तो 3 क्या कहता है कि यदि p यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या कहता है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी एकदम 2022 में पूछा है। जितना आज का क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में पूरा का पूरा 2022 में जो इतना क्वेश्चन पूछा गया था पहला चैप्टर से, कौन चैप्टर से, केवल पहला चैप्टर से, यानी वास्तविक संख्या से, रियल नंबर से, उसी का पूरा करा रहे हैं। 26 क्वेश्चन 2012 में पहला चैप्टर से पूछा गया है, कम बात नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक मतलब संख्या, सम संख्या का रूप होगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर 2p यही सम संख्या है, इसका सही आंसर यही होगा। यहाँ पर देखिए 1 है लगा हुआ, तो ये हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा, विषम। यहाँ पर भी विषम है और ये लास्ट में 1 है, तो ये भी विषम हो जाएगा। जहाँ पर 2p रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सम। या फिर यहाँ पर 2 रहता तो होता सम। क्या होता, सम होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका 2p। 2p क्या है, एक सम संख्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक का रूप, यहाँ पर क्या बोला है, विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो विषम वाला जो होगा वही विषम पूर्णांक का रूप कौन है। देखिए यहाँ पर 4 है तो ये सम है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो सम है, यहाँ 6q है तो ये भी सम है। ठीक है, इससे अभी 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर सम है, सम है, लेकिन यहाँ पर 1 है तो ये विषम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप थोड़ा सा भी देख लीजिएगा तो सही आंसर मार के आइएगा और फुल 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखिए अभी, 4। अब देखेंगे हम लोग 5। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं हम लोग, फिर समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है किसी धनात्मक क्या कहता है, किसी धनात्मक a तथा b के लिए, किसी धनात्मक a तथा b के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक भी यहाँ पर दे सकता है, किसी धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मोसो गुना a, b का लोसो निम्न में से कौन है। निम्न में से कौन है, कहने का मतलब यहाँ पर आसान भाषा में बिल्कुल समझना क्या है कि 2 संख्या है। एक संख्या क्या है, यहाँ पर देखिएगा, इसको समझते हैं इसका थ्योरी को, कि 2 संख्या आपके पास है। एक संख्या a है, दूसरा संख्या b है। जैसे मान लेते हैं a के स्थान पर 8 है, b के स्थान पर कितना है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिट को छोड़ के यहाँ a भी दे दिया है, हो सकता है कि अंक भी दे सकता है 8, 12। ठीक, समझिएगा। तो 8 की जगह पर a, 12 की जगह में b, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर समझिए कि ये एक संख्या है और b दूसरा संख्या है, और दोनों धनात्मक संख्या है। तो ये a और b का मोसो गुना लोसो,
लोसो गुना मोसो, सीधा बोला है कि मोसो गुना लोसो निम्न में से कौन है, यानी चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सत्य है। तो यो कहने का मतलब हम लोग एक थ्योरी, दो संख्या क्या है ए बी, तो कहने का मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मोसो मोसो गुना लोसो होता है। क्या होता है, लोसो होता है। ये हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक पहला संख्या क्या है ए और दूसरा संख्या क्या है बी। पहला संख्या ए दूसरा संख्या बी, तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है कि मोसो गुना लोसो, तो मोसो गुना लोसो बराबर किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कहां पर है, ए गुना बी, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ये आप बात को रखिएगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ए गुना बी जब भी यहाँ पर दे देगा, अगर क्वेश्चन में पूछेगा, यहाँ पर ऐसा भी दे सकता है एक्स वाई, क्या दे सकता है एक्स वाई, तो यहाँ पर लिखेगा एक्स कोमा वाई का मोसो गुना एक एक्स कोमा वाई का लोसो निम्न में से किसके बराबर है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से किसके बराबर है, तो वहां पर आप लिखिएगा, यहाँ पर एक्स वाई देगा तो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में एक्स गुना वाई होगा वही सही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर यम यन देगा तो यम गुना यन होगा, यम गुना यन होगा। ए बी देगा तो ए गुना बी होगा। इसको आप माइंड में बैठा लीजिए अच्छा से। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का क्लास से हम पहले ही बोल दिए हैं कि आज यहाँ पर कौन क्लास यानी कौन साल का हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का 2022 का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है 64 के, क्या कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, यानी 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, यानी कितना है, क्या होगा। तो ऐसा कैसे पता करेंगे कौन सा घात होगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कर दिए थे बिना सॉल्व करके, तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 64 है, इसको चलाएंगे, 2 से लगाएंगे भाग, तो यहाँ पर 32 दूनी 64, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 16 दूनी 32, फिर 2 से चलाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर इसको हम क्या करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8, फिर इसको हम 2 से तो दी दूनी 4, अब 2 कम 2, एक बार में चलेगा, एक बार में। तो अब यहाँ पर देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 2 का घात, तो 2 कई बार आया है। देखिए तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 कितना बार आया है, 6 बार आया है, तो 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। तो 2 पर घात कितना आया 6, तो 6 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। यानी कहने का मतलब 2 कितने बार आया है, तो 2 आया है जाकर के 6 बार, तो यहाँ इसलिए 2 पर पावर 6 लिखेंगे। तो ये 6 क्या है, घात है, ये 6 क्या है, घात है। तो घात यहाँ बोला है ना कि 2 का घात, तो 2 का घात कितना है 6, तो 6 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका सही जवाब सी है। अब इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे। तो बच्चों अब जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 में क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि P और Q दो अभाज्य संख्याएं है, तो उनका मोसो होगा, मतलब मोसो कितना होगा। सीधा बोल रहा है कि P और Q दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है P और Q, तो उसका मोसो कितना होगा। देखिए यहाँ पर इसको P और Q अभाज्य संख्या, अगर दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मोसो बोलेगा तो उसका हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर P और Q, देखिए P, एक P है और एक दूसरा क्या है Q, दो अभाज्य संख्या है। अच्छा, P को चलाएंगे तो P कम P एक बार चलेगा, और Q को चलाएंगे तो Q कम Q एक बार चलेगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन 1 1 मिल रहा है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, मोसो क्या हो जाएगा,
मोसो का मतलब HCF, ठीक है। तो अभाज्य संख्या रहे तो मोसो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अभी अभी निकाले दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, जो सेम मिले, कॉमन मिले, उसी को बोलते हैं हम लोग मोसो। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वाई दो अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का मोसो कितना हो, तब भी 1 होगा, तब भी 1 होगा। अगर बोलेगा यदि यम यन दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो क्या होगा, तब भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। बच्चों, अब जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 18 तथा 72 का मोसो होगा या है, ठीक है। तो हमको साफ करा है कि 18 और 72 का मोसो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कहता है कि 18 तथा 72 का मोसो, मोसो का मतलब HCF, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 18 तथा 72 ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या का क्या निकालने बोला है, मोसो। देखिए एकदम बिल्कुल शॉर्टकट तरीका से जाएंगे हम लोग कि कम टाइम में मिल जाए। तो सबसे पहले यानी कि वो कौन संख्या है जो मतलब वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, इसमें ऑप्शन में वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढो जो जो कि 18 से ये भी कट जाए, जो कि मतलब वो बड़ी संख्या, वो बड़ी संख्या लो, उस संख्या बड़ी संख्या को लेंगे, सबसे बड़ी संख्या को, कि जो भाग लगाने पर ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। तो 18 से इसको भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, और 18 से 72 को भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। चलो उतना अगर समझ में नहीं आता है तो इसको सीधा कर दो। ऐसा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि 18 और 72 का निकालेंगे मोसो। तो 18 के 18 कई बार पढ़ेंगे, 72 होगा, तो 4 बार, 18 चौका 72, 18 चौका 72, 18 का 18 4 बार पढ़ेंगे 72 होगा। इसका मतलब ये पूरा विभाजित हो गया। तो पूरा विभाजित किससे हुआ, 18 से हुआ, यानी पूरा विभाजित किससे हुआ, 18 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो 18 से ये 18 से जो विभाजित हुआ, यही 18 क्या होगा, मोसो होगा। क्या होगा, मोसो होगा, क्योंकि कटा किससे, 18 से कटा ना। तो ये 18 क्या हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा, मोसो। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, यानी 156 के अभाज्य गुणन, इससे पहले भी हम पढ़ाए जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, 64 के। तो यहाँ पर 156, इससे पहले क्या पढ़ाए, जस्ट हम क्या पढ़ाए कि 64 के अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अभी ये क्वेश्चन क्या आ गया, ये भी 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। तो 156 में 2 का घात, इसको हमको चेक करना होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं, 156 लिख देंगे, सॉल्व करते हैं। 156 2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1 15, 2 से 78 दूनी 156 होता है, ठीक है। फिर 2 बार से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार से 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, 39 दूनी 78 होता है, ठीक है। फिर इसको 2 से अब नहीं चलेगा, 2 से नहीं चलेगा, किससे चलेगा, 3 से, 13 39। अच्छा, अब 2 से कटने वाला नहीं, हमको 2 देखना है, यहाँ बोला है 2, तो 2 कई बार चला है, 1 बार 2 बार, इसका मतलब हुआ कि 2 बार चला है, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, पावर को घात बोलेंगे, पावर को घात बोलेंगे। तो घात कितना आया, 2 पर घात कितना आया, इस 2 पर घात कितना आया, तो 2 आया। तो 2 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो चलिए इसका भी आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन हम चलेंगे कितना, इसके बाद 10वां क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्वेश्चन कहता है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए, यानी मोसो ए बी गुना लोसो ए बी बटा ए बी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्या कहता है कि दो धन पूर्णांकों, दो धनात्मक संख्या है, पूर्णांक का मतलब संख्या, वो धनात्मक संख्या का नाम क्या है, दुगो संख्या है। एक संख्या क्या है, ए है, दूसरा संख्या बी है, ठीक है। ये ए बी का मोसो, यही दोनों संख्या ए बी है, ए बी का मोसो गुना लोसो और बटे एक
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ए बी का मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है देखिएगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये काम करेगा कि कोई भी दो संख्या है ए बी दो संख्या याद रहे, पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, ठीक है। तो यहाँ पर मोसो गुना लोसो, यानी कि यहाँ पर मोसो क्या है, मोसो गुना लोसो बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पर अब देखिए ये बराबर है, इस पर लाएंगे तो बटे में आएगा, अगर ये दोनों बराबर को यहाँ पर बराबर का मतलब भाग, बराबर का मतलब भाग, बराबर को हम बटे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बराबर नहीं दे करके, हम लोग ऐसे पढ़े थे थ्योरी में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी इसको ए बी भी लिख सकते हैं। तो दोनों संख्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी क्लियर था। यहाँ देखिएगा एस सी एफ इंटू एल सी एम बराबर क्या होता है, ये दोनों संख्या का बराबर क्या होता है, ए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो ये यानी मोसो गुना लोसो किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि ऊपर में जितना 5 होगा, यानी मोसो गुना लोसो अगर मिलके 5 होगा तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल ही 5 होगा, तो ऊपर नीचे सेम हो गया, यानी जितना जितना मान मोसो गुना लोसो का होगा उतना ही मान पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान होगा। अगर ये दोनों का गुणनफल 10 होगा तो ये दोनों का गुणनफल 10 होगा। तो ऊपर में 10 नीचे में 10, अगर कोई संख्या ऊपर में 10 नीचे में 10 होगा तो काटेंगे तो 1 आएगा ना, क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का गुणनफल और ये पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दोनों आपस में बराबर होता है। जब बराबर ऊपर नीचे बराबर होगा, भाग देंगे तो 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चूंकि मोसो गुना लोसो बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, इसलिए ऊपर नीचे सेम रहेगा तो 1 आंसर आएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। इसका लीजिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पैटर्न इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फायदे में रहिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सा अभाज्य है, कौन युग्म, यहाँ पर युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा, युग्म का मतलब होता है पियर जोड़ा, ठीक है। तो कौन युग्म सा अभाज्य है, सा अभाज्य है, समझिएगा, सा अभाज्य है। यानी यहाँ देखिए दो है ना, दो का पेयर बना हुआ है तो इसको बोलेंगे युग्म, युग्म दो अंक है यहाँ पर 18 25, तो युग्म कहेंगे। कौन ये युग्म है, क्योंकि दो दो संख्या देके रखा है, तो कौन युग्म जो है वो सह अभाज्य है, ठीक है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि इसमें एक कम से कम, ये जो जोड़ा है इसमें एक अभाज्य होना चाहिए और दूसरा अभाज्य रहे या नहीं रहे, कम से कम एक, ये जोड़ा में एक अभाज्य। अब अभाज्य कौन होता है, तो अभाज्य संख्या कौन होता है, तो अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 3, ठीक है, 2 3 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है, 2 3 5 7, ठीक है, 11, ये सब अभाज्य है। उसके बाद 13, ठीक है, 17, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं छोटा सा क्लास में, ठीक है। जैसे ये 2 है ना, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो केवल दुए को गुणनखंड होगा। जैसे चलाएंगे 2 1 कम 2, तो एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये, कितना गुणनखंड हुआ, 2, इसलिए ये 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अच्छा 3 भी अभाज्य है, क्योंकि 3 1 कम 3, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो संख्या जो खुदी से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 3 से चलेगा, 5 5 से चलेगा,
7 साते से चलेगा, 11 11 से चलेगा, 13 13 क्या 2 3 4 5 से चलेगा, नहीं चलेगा, 13 13 से चलेगा, 17 17 से चलेगा, ठीक है, 19 19 से लगेगा भाग, ठीक है। तो उसी ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य में यहाँ पर बोला है सा अभाज्य। सा अभाज्य का मतलब कि दो में एक कम से कम अभाज्य रहना चाहिए। तो अगर ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, देखिए इसमें दो से अधिक, इसमें यानी 14 है तो दो से अधिक वो क्या होगा, 14 क्या 14 से कटेगा, नहीं, दो से भी कटेगा। ये 35 है तो 35 से कटेगा, नहीं, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, ठीक है। तो ये सब नहीं है, ये भी 2 से कटे, ये भी मतलब केवल 1800 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 13 आ गया ना, 13 यहाँ लिखे थे, 13 क्या है, अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या मिल गया, दूसरा क्या है, भाज्य संख्या है। तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है। कम से कम एक अभाज्य रहे। स अभाज्य का मतलब कम से कम एक अभाज्य संख्या रहे, दूसरा अभाज्य कोई जरूरी नहीं है, वो भाज्य भी हो सकता है। और इसमें देखिए ये एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इस ऑप्शन में एक अभाज्य है, दूसरा भाज्य संख्या है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो इसका भी लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 चलेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखेंगे, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। कौन संख्या, यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या किसको बोलते हैं, देखिए यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या का दूसरा नाम क्या होता है, तो भाज्य संख्या। यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या, याद रहे, यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, यानी जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, ये सब क्या है, 4 6 8 10 9 भी हो जाएगा, ठीक है, 8 9 10 12, ठीक, 12 हो गया। उसके बाद हो गया जा करके 15 हो गया, 14 हो गया, 14 15 16, ठीक है। इस तरह से ये सब क्या है, जिसका जिसका दो से अधिक गुणनखंड होगा वो संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 41, एक यहाँ इधर से देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से 11, क्या 11 का दो से अधिक गुणनखंड होगा, नहीं होगा, केवल दो ही गुणनखंड होगा। 11 ये खुद ही से चलेगा, ये 11 11 से ही चलेगा, 11 कम 11, ठीक है। तो खुद ही से जो चल रहा है तो वो कौन संख्या होगा, अभाज्य। क्या होगा, अभाज्य, यानी भाज्य नहीं होगा, अभाज्य होगा, ये खुद ही से चल रहा है। अच्छा ये भी क्या है, खुद ही से चल रहा है। 31 दो से चलेगा, नहीं चलेगा, 3 का पारा में आएगा, नहीं आएगा, 5 का पारा में आएगा, नहीं आएगा, ये खुद ही से चल रहा है, तो ये हो गया अभाज्य। ये 41 ये भी 2 से नहीं चलेगा, 3 से नहीं चलेगा, 5 से नहीं चलेगा, 41 41 से चलेगा। तो जो संख्या खुद ही से चलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, लेकिन ये 21 जो है ये है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। क्यों, क्योंकि ये इसको जब चलाएंगे हम, देखिए 21 तो इसका दो से अधिक होगा, 3 से चलेगा, 3 7 21, फिर 7 कम 7, तो एक गुणनखंड, दो गुणनखंड, तीन गुणनखंड। हमने अभी कहा आप लोगों को कि जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड होगा उसको हम लोग यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का दो केवल होगा वो अभाज्य, और दो से अधिक होगा गुणनखंड तो वो कहेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन हो जाएगा, यानी कि 21 21, ठीक है, ये है यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड है इसका। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे कितना, 14 में, 13 में। प्यारे बच्चों अब कहता है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है वो संख्या जो खुद ही से कटे,
ठीक है, खुद ही से चले। तो यहाँ पर 33 जो है ये 33 खुद से नहीं चलेगा, 33 जो है ना 33 को और चेक करते हैं तो ये 11 से चलेगा। अच्छा 3 से भी चलेगा, 3 के 3 कई बार पढ़ेंगे, 11 या 33, फिर 11 से चलेगा, 11 कम 11, तो खुद 33 से चला नहीं चला, 3 से चला, 11 से चला। अच्छा 39, 39 को भी चेक करते हैं तो ये खुद ही से नहीं चलेगा, यानी 3 से 13 39, 13 कम 13, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में कितना गुणनखंड, 1 2 3, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है। अच्छा 38 को चलाएंगे हम तो ये खुद ही से चलेगा नहीं, यानी कि क्या होगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, ठीक है, 19 से कम 19। अगर 31 को चलाएंगे तो 31 को चलाइए, 31 2 का पारा में नहीं आएगा, 3 का पारा में नहीं आएगा, 5 का पारा में नहीं आएगा, 7 का पारा में नहीं आएगा, तो 31 खुद ही से चलेगा, 31 से कम 31, ये खुद से चला, यहाँ भी 31, तो 31 से ही चला। जो खुद ही से चले, स्वयं चले, अपने आप में चले, या केवल, या दूसरा परिभाषा केवल 2 गुणनखंड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इसका केवल 2 गुणनखंड हुआ, बाकी सबका 3 गुणनखंड है, ठीक है। ये बाकी ए बी सी ये है भाज्य संख्या, और डी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। बच्चों अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि दो संख्याओं का मोसो, दो संख्याओं का मोसो दे रखा है। दो संख्याओं का मोसो 27 एवं लोसो, लोसो 162 है, 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या निकाले। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कितना आसान भाषा में इसको बनाते हैं। क्या कहता है, दो संख्याओं का मोसो, यानी मोसो, मोसो कितना, दुगो संख्या है, और उन दोनों संख्याओं का मोसो कितना दे रखा है, 27, और वही दोनों संख्या का लोसो कितना है, 162। यदि उनमें से एक संख्या, दो संख्या में से एक संख्या कितना है, 54, तो दूसरी संख्या क्या होगी, या दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए इसके पीछे लॉजिक कैसे ये बनेगा, कैसे ये हल होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक संख्या, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये होता है सूत्र, ठीक है, ये होता है सूत्र। अब देखिए यहाँ एक संख्या, मतलब यहाँ पर एक संख्या कितना है, 54, एक संख्या का मान कितना है, 54 है। तो एक संख्या में दे देंगे 54, और यहाँ पर गुना, ये दूसरी संख्या का मान निकालना है तो दूसरी संख्या रहने दो, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ। तो यहाँ देखिए मोसो, मोसो का मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, 27 है, इनटू लोसो, लोसो कितना है, 162 है, ठीक है, 162 है। तो अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए ये आपका दूसरी संख्या, यानी इधर दूसरी संख्या रहेगा, दूसरी, दूसरी संख्या बराबर, यानी 27 गुना 162, और बट्टे में, ये गुना में है इधर तो बट्टे में आ जाएगा, उधर फेंकेंगे बट्टे में आएगा, कितना आ जाएगा, 54। तो 27 दूनी 54। अब यहाँ पर ऊपर में बचा कितना, 162 बटा 2, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 एक कम 2, 81। तो देखिए 81 आया, दूसरी संख्या बराबर कितना आया, 81, दूसरी संख्या बराबर कितना आया, 81, ठीक है। तो 81 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 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 डी में है, ऑप्शन डी में है। यानी कैसे बनाएंगे, पहली संख्या या एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या निकालना है तो इधर रखेंगे, और मोसो गुना लोसो का मान रख देंगे, और बटा में क्या कर देंगे, पहली संख्या एक संख्या, और इस तरह से हल कर देंगे अपना आसानी के साथ। कई सेकंड में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो बच्चों लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे।
प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है 2022 में। तो देखते हैं इसको क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है संख्याएं। संख्याएं क्या है? संख्याएं यानी कि 12, 15 एवं 21 तीन गो संख्या है। इन तीनों संख्याओं का क्या बोला है? मोसो। यानी मोसो का मतलब यहाँ पर मोसो भी लिख सकता है या फिर यहाँ लिख सकता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ तीन संख्या का मोसो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या है? 12। तो 12 का फैक्टर कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है 12 का? तो 12 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3, 12 होगा बिल्कुल। द्विदुनी 4, 12 के बदले में क्या लिख सकते हैं? द्विदुनी 4, 4 तिया 12, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद 15, तो 15 का क्या तोड़ेंगे? यानी 3 गुना 5, 5 तिया 15। उसके बाद 21 है, तो 21 का क्या होगा? 3 गुना 7, 7 तिया 21। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे ही चला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहले 12 है तो 12 का फैक्टर करो, 2 से चलाओ 6 बार, फिर 2 से चलाएंगे 3 बार, और चलेगा नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर 2 2 2 3, तो 2 2 3 आया। फिर इसी प्रकार का हम किसका चलाएंगे? मतलब 15 का चलाएंगे, तो 15 का भी चलाएंगे। देखिए 15 का अगर चलाते हैं हम तो 3 बार से 5 तिया 15, तो 3 5, फिर 21 का 7 तिया 21 आएगा। अब ये तीनों का हमको, तीनों संख्या का 12 15 21, 12 15 21 का मोसो। तो मोसो जब निकालेंगे तो मोसो का मतलब होता है कि ये फैक्टर है ना, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर में कौन तीनों में मिल रहा है? तो तीनों में मिल रहा है। देखिए यहाँ भी 3 है, देखिए यहाँ भी 3, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तीनों में 3 मिल रहा है। देखिए तो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके मिल रहा है 3 3 3। देखिए तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। बाकी इसमें 2 है तो इसमें 2 है नहीं, इसमें 5 है तो इसमें 5 है नहीं, इसमें 7 है तो इस सब में 7 है नहीं। तो तीनों यानी तीनों में होना चाहिए। तीनों में कौन अंक मिल रहा है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो एगो 3 लेंगे। मोसो यही होगा 3 आंसर। तो 3 कौन सा ऑप्शन में है? यानी 3 जो है ऑप्शन नंबर ए में है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ ही चुका है। तो अब हम चलेंगे, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्यों? अब जो देखेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन पड़ी में है, कौन पड़ी में नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो यहाँ कहता है निम्नलिखित में कौन पड़ी में संख्या है? कौन पड़ी में संख्या है? पड़ी में, जो पड़ी में होगा उसी को आंसर करेंगे हम लोग। तो पड़ी में संख्या कौन है? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन को देखते हैं। अगर रूट से बाहर निकल जाए, हल करने पर रूट से बाहर निकल जाए तो वो कौन संख्या होगा? पड़ी में संख्या होगा। तो यहाँ पर इसको रूट के अंदर कितना है? 25 है, तो 5 गुना 5 करेंगे। अगर इसका जोड़ा मिला तो एक बार हो जाएगा, ई बार हो गया तो ये पड़ी में संख्या हो गया। क्योंकि ये रूट से बाहर हो गया इसलिए यही पड़ी में संख्या है, तो बाकी पड़ी में संख्या होगा ही नहीं, बाकी सब पड़ी में संख्या होगा ही नहीं। अच्छा ये रूट, रूट के अंदर 5 है, क्या गुना क्या करोगे? जो 5 लिख लेगा? नहीं लिख लेगा। अच्छा ये ऊपर में तो पड़ी में है, नीचे क्या है? ओ पड़ी में है, रूट के अंदर है, ये लिख लेगा नहीं। तो एक पड़ी में, एक ओ पड़ी में, ओ पड़ी में होता है। और यहाँ पर देखिए रूट थ्री, तो इसको हल करेंगे दोनों को, तो 2√3, यानी इसका आंसर क्या होगा? 2√3 होगा। तो एक पड़ी में, एक ओ पड़ी में, क्या होता है? ओ पड़ी में। तो ये भी ओ पड़ी में है, ये भी ओ पड़ी में है, ये भी ओ पड़ी में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पड़ी में संख्या है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे हम लोग। बच्चों अब देखेंगे हम लोग कितना, क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन होगा? जो बिल्कुल रूट से बाहर हो जाएगा तो वो परिमेय होगा, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। तो देखते हैं। देखिए ये तो परिमेय संख्या है, और इसका जो हल करेंगे 4 गुना 4 ये निकल जाएगा, और ये जो है ये नहीं निकलेगा। अच्छा √5 गुना √5 करेंगे तो क्या आंसर होता है? 5, तो ये परिमेय हो जाएगा। हमको लेना है अपरिमेय। क्या लेना है? अपरिमेय लेना है। और ये देखिए ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर रूट कितना है? 9/27, यहाँ काटेंगे 9 × 9 = 9 × 27, इसका मतलब
1/3, रूट के अंदर 1/3, तो 1 तो निकल जाएगा लेकिन ये 3 नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये रूट से पूरा नहीं निकला, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी, और बाकी सब का सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अपरिमेय नहीं है, जो परिमेय है वही आंसर होगा। तो आइए देखिए, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो क्या होगा, अपरिमेय। जो अपरिमेय नहीं है उसी को लेंगे आंसर। एक परिमेय एक अपरिमेय, तो क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। ये भी अपरिमेय है। अब इसका मतलब ये तीन जब अपरिमेय हो गया तो ये परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय होगा। यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों क्या है, अपरिमेय, और यहाँ पर सवाल कहता है अपरिमेय नहीं है। तो ये डी नंबर अपरिमेय नहीं है। इसका सही आंसर है, बोलेगा कैसे। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। रूट 12 है ना, रूट 12 कर लिख सकते हैं। अच्छा, रूट 12/√3, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 12 को 2 × 2 × 3, रूट के अंदर 12 है, देखो दी दूनी 4, 4×3 = 12, और यहाँ पर √3, रूट क्या है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों 2 का जोड़ा हुआ तो एक बाहर, इसका जोड़ा नहीं हुआ तो रूट के अंदर होगा, और बट्टा में √3, तो √3 नीचे √3 ऊपर, कैंसिल, बचेगा क्या, 2। तो 2 क्या है, परिमेय है, इसलिए इसको हल करने पर क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। यानी इतना को हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, जबकि 2 रूट से बाहर है, इसलिए ये परिमेय है, ठीक है। ये अपरिमेय नहीं है। चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे हम लोग क्या क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है का सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो रूट से पूरा पूरा बार हो जाए वो परिमेय संख्या होगा। देखिए ये परिमेय ये अपरिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो अपरिमेय होता है यहाँ। अच्छा यहाँ देखिए ये परिमेय होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा, देखिए इसको हल करते हैं। 10 प्लस रूट के अंदर क्या है, 100 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10, ये ऑप्शन बी को हम हल कर रहे हैं, ऑप्शन बी को हल कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी ही सही जवाब है। तो यहाँ पर 10 रूट के अंदर क्या है, 100 है, तो 10 × 10 कर सकते हैं, 10 × 10 100 होता है। 10 प्लस, यानी दो टर्म सेम है, गुना का चिन्ह है, तो एगो 10 बार निकल जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ 10 10 20 हो जाएगा। तो ये 20 क्या है, परिमेय संख्या है। यानी ये दोनों को हल करेंगे तो 20 आंसर होगा। ये 10 है और ये रूट के अंदर 100 है, तो 10 निकल जाएगा, ठीक है। तो 10 यहाँ से 10 निकलेगा, 10 10 20, तो 20 क्या हो गया, परिमेय संख्या, पूरा पूरा रूट से निकल गया, ठीक है। ये परिमेय, एगो परिमेय एगो अपरिमेय, क्या होगा, अपरिमेय। यहाँ भी एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, तो क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक यानी प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो क्या होती है, ऑप्शन दिया हुआ है। एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, ऑप्शन डी में एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। कैसे, देखिए हम क्लास में बताए थे, थ्योरी में जब हम पढ़ाए थे आप लोगों को, तो बताए थे कि वास्तविक संख्या जो होता है ना, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या जो है, तो वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या क्या है, बाप है, क्या है, यानी कि वास्तविक संख्या पिता है, क्या है, पिता है। वास्तविक संख्या को पिता कहेंगे। तो वास्तविक संख्या से पैदा क्या होता है, वास्तविक संख्या का 2 गो पुत्र, कई गो पुत्र, 2 गो पुत्र। एक पुत्र का नाम है परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय
संख्या और दूसरा पुत्र का नाम है अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ ये लॉजिक लिखने का मतलब इससे आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। यानी क्या कहें कि वास्तविक संख्या पिता है और वास्तविक संख्या हो गया पिता, तो उसका वास्तविक का कई गो पुत्र, 2 गो पुत्र, एक हो गया परिमेय, दूसरा हो गया अपरिमेय। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये पुत्र पुत्र से पुत्र से पुत्र से पिता की ओर चलेंगे, पुत्र से पिता की ओर, तो यहाँ पर वही बोलता है कि प्रत्येक परिमेय, परिमेय क्या है? पुत्र। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या परिमेय से स्टार्ट होगा, तो आंसर किस में जाएगा? वास्तविक में। यानी कि प्रत्येक बेटा एक दिन पिता बनता है, यानी प्रत्येक पुत्र, यानी प्रत्येक पुत्र एक दिन जाके क्या बनता है? पिता बनता है। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक होती है, क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक। अगर यहाँ से क्वेश्चन पहले बोला जाए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यानी कि पुत्र एक दिन पिता बनता है, जबकि पिता एक दिन पुत्र नहीं बनेगा, वो दादा बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर में कहता है कि 22/7, 22/7 है, क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं है, तो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, हम क्वेश्चन नंबर फिर चलेंगे 22 में। बच्चों अब देखिए यहाँ पर जो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में कहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन तो रहेगा ही एग्जाम में आपका। यहाँ पर क्या है, यानी 0.13 पर बार बराबर, यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकता है बराबर, या फिर ऐसे इक्वल दे भी सकता है, बराबर है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये है सवाल आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यानी 0.113 पर बार, ये लाइनिंग किया हुआ है, बार पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 13, अब बट्टे में पॉइंट के बाद कितने अंक पर बार है? 2 अंक पर बार है, तो 2 को 9 लिख दो। ठीक है, कौन ऑप्शन में मिल रहा है? 13/99 कौन ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सही जवाब है। यानी पॉइंट के बाद जितने अंक पर बार रहेगा उतना 9 लगा देंगे, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्यारे बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि निम्न में या निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार किसका शांत है? तो देखिएगा शांत उसी का होता है जिसका हर में 2 और 5 रहता है, यानी 2 रहेगा तब भी शांत, 5 रहेगा तब भी शांत, यानी 2 और 5 रहेगा तो शांत, दोनों एक साथ रहेगा तब भी शांत। तो देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ देखते हैं, तो 9 गुना 9, 2 तो आएगा ही नहीं हर में। ठीक है, 41, 2 तो आएगा ही नहीं, 9 5 6 45, 5 आता है, लेकिन 5 आता है, लेकिन 9 का मतलब 3 आता है। ठीक है, 3, तो यहाँ पर देखते हैं 80, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। कैसे? जैसे 19/80 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 19/80 को हम लिख सकते हैं क्या, यानी 8 गुना 10, 10 8 80, इसको क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 3 गो 2 को, यानी 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करेंगे तो 8 होगा, फिर गुना ये कितना है 10, 10 को लिख सकते हैं क्या 5 गुना 2, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर फाइनल देखा जाए 19 बटा, यानी 2 पर पावर 3 पहले से है, एगो 2 और है, तो 2 पर पावर 4 गुना 5, यानी कि पावर से कोई मतलब नहीं, 2 5 आ गया, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इसका थ्योरी हम करा चुके हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे। तो बच्चों अब जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? क्या है?
शांत नहीं, अशांत। ठीक है, अशांत है। तो अशांत के लिए क्या होगा, यानी कि जिसका हर में 2 और 5 के अलावा कोई रहे, 3 रहे, मतलब 7 रहे, तो वो अशांत हो जाएगा। तो देखिए ये तो इसको करेंगे तो यहाँ पर 400 है, तो यहाँ पर 2 और 5 ही आएगा। यहाँ पर ये सी नंबर होगा। क्यों होगा, देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं, 121 है, 121 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 11 गुना 11, यानी कि इसका मतलब 13, यानी 11 पर पावर 2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 2 हर में 11 गुना 11 121 होता है, सिंपल बात है। तो यहाँ पर 2 और 5 हर में, नीचे में 2, 2 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, 11 आया, नया टर्म आ गया, इसलिए ये क्या है, ओ शांत है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। बच्चों अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि इतना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, यानी 0.105 का, यानी कि P बटा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m रूप निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर यानी इसको करना है किसके रूप में, यानी भिन्न के रूप में। किसके रूप में, भिन्न के रूप में कौन है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या के रूप में कौन है। तो ये है मेन सवाल, ये है मेन सवाल। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से एक एक बात को। यहाँ पर क्या है, 0.105 ये है। अब यहाँ से हम देखिए ये तो है, इसको हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, इसके बदले में क्या 1 होगा। कितना अंक है पॉइंट के बाद, 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो होगा, इसका मतलब 1000 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर 105 बटा कितना होगा, 1000 होगा। कितना होगा, 1000 होगा। तो अब इसको काटेंगे, तो काटेंगे 21 5 6, 21 5 6 कितना होता है, 105, 21 5 6 105। अब यहाँ पर 200 5 6, यानी 200 को 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। तो आगे जो देखेंगे तो 21 बटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 200। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं हम, तो 21 बटा 200 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 100, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए 21 बटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2, अच्छा 100 को लिख सकते हैं 4 गुना 25, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ, आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम 21 को लिख सकते हैं। देखिए इस 4 को 2 गुना 2 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 2 गुना 2। तो यहाँ पर 2 गो 2 है, यहाँ पर एगो 2, 3 2, तो 2 पर पावर 3। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 दूनी 8, तो हम लिख सकते हैं इस 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 पर पावर 3। इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करेंगे 8 होगा। उसके बाद यहाँ पर 25 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। तो अब देखिए यहाँ पर फाइनली हल करने पर इतना आया। तो ये जो आया, तो ये कौन ऑप्शन में मिल रहा है, 21 बटा 2 पर पावर 3 इंटू 5 टू डी पावर 2 कौन ऑप्शन में है। तो देखेंगे हम लोग 21 अपॉन 2 टू डी पावर 3 इंटू 5 टू डी पावर 2, ऑप्शन नंबर बी यानी सही आंसर है। तो इसका लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बता देते हैं। उसके बाद ये 2022 में फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग में जितना क्वेश्चन पूछा था पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 26 क्वेश्चन पूछा गया था और 26 नंबर तक हम बता दिए। और कल का क्लास जो होगा तो क्या होगा, यानी 21 और 20 का कराएंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कहता है सवाल, 26 नंबर कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत, तो शांत का मतलब हर में, यानी ये भिन्न वाला है तो नीचे वाला में, यानी हर में क्या होना चाहिए, नीचे में क्या होना चाहिए, 2 5 आना चाहिए। अगर इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यानी 16 है, 2 गुना 2 गुना 2 और 0 यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। ये 7 या 21, ठीक है, 3 आ जाता है, 88, 11 8, अच्छा 2 आएगा लेकिन 11 आ जाएगा। यहाँ पर 25 या 75 3 आ जाता है। ठीक है,
नीचे 3 आने पर वो ओ शांत होता है। ठीक, तो ये इसका सही जवाब ये है। चलिए इसका हो गया। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग चाह रहे हैं कि और भी मतलब सब्जेक्ट का कराए, तो आप लोग चैनल को मतलब से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरे तक भी पहुंचाइए। आप लोग के लिए लगातार हम प्रयास करेंगे कि पूरा वीडियो अपलोड करें, पूरा मैथ कंप्लीट करें, साइंस कंप्लीट करें, हर चीज़ आपका इसी चैनल में मिलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे।